हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। बोर्ड की परीक्षाएं हैं, उसकी तैयारी आप कर रहे होंगे। तो तैयारी करने के परिप्रेक्ष्य में कक्षा 10वीं गणित प्रायिकता एनसीईआरटी प्रायिकता चैप्टर पर हम लोग कुछ चर्चाएं करेंगे। उसमें से प्रश्न आएगा। तो सबसे पहले प्रायिकता की मूलभूत अवधारणा तो आप क्लास 9th में ही पढ़ चुके हैं। अभी इसमें जो सिलेबस में है उसी पर चर्चा किया जाएगा। खास करके यहाँ पर जो प्रश्न बनते हैं वो सिक्कों की उछाल और पासों की फेंक पर आधारित प्रश्न बनते हैं, तो उसी पर आधारित देखेंगे। और ताश की गड्डी पर भी होता है, लेकिन अभी वर्तमान समय में यहाँ कक्षा 10 के सिलेबस में ताश की गड्डी है नहीं। तो सिक्कों की उछाल और पासे की फेंक को आधार मान करके हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले सिक्के की उछाल में एक सिक्के को अगर हम उछालते हैं, एक सिक्का हो, एक सिक्के को अगर यादृच्छया अटरेंडम में अगर हम उसे उछालते हैं तो ऊपर हमको दो तरह के परिणाम प्राप्त होते हैं। एक को हेड कहते हैं और दूसरे को टेल कहते हैं। तो वो क्या क्या मिल सकता है। एक सिक्के को जो हम उछालेंगे या तो ऊपर यच आएगा या तो टी आएगा। और आप सबको मालूम है सिक्के को उछालने पर यच आना या टी आना, इसी को कहते हैं घटनाएं। घटना का घटित होना, इवेंट इसको कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एक सिक्के को उछालेंगे तो दो परिणाम हमको प्राप्त होंगे, यच अथवा टी। दो सिक्के को अगर हम उछालते हैं तो क्या हमको प्राप्त होगा, ऊपर क्या क्या आ सकता है। जैसे एक सिक्के को उछाला तो या तो यच आ सकता है या तो टी आ सकता है। जब दो सिक्के को हम उछालेंगे तो क्या मिल सकता है हमको, दो सिक्के को उछालेंगे या तो दोनों पर यच यच आ सकता है या दोनों सिक्कों पर टी टी आ सकता है, या पहले सिक्के पर यच आ जाए दूसरे पर टी आए, या पहले पर टी आ जाए दूसरे पर यच आ जाए। ये हो सकता है, यच यच या टी टी या यच टी या टी यच, इतना हो सकता है। ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। ये जो घटनाएं हैं उसको हम लोग अक्सर देखा करते हैं। तो अगर तीन सिक्के को हम उछाल देते हैं तो क्या मिलेगा। तीन सिक्के उछालेंगे तो तीनों सिक्का आएगा और तीनों के सिक्कों के ऊपरी हिस्से में क्या क्या हो सकता है उस पर विचार करना है। हो सकता है कि तीनों सिक्कों पर यच आ जाए, यच 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 आ जाए। कामा दे देते हैं। फिर ये भी हो सकता है कि तीनों सिक्कों पर टी टी आ जाए, ऐसा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि पहले पर यच आ जाए, दूसरे पर टी आ जाए, तीसरे पर भी टी आ जाए। फिर ऐसे भी हो सकता है पहले पर टी आ जाए, दूसरे पर टी आ जाए, तीसरे पर यच आ जाए। फिर पहले पर यच आ जाए, दूसरे पर टी आ जाए, तीसरे पर यच आ जाए। पहले पर टी आ जाए, दूसरे पर यच आ जाए और तीसरे पर भी टी आ जाए, टी यच टी हो जाए। फिर कभी ऐसा हो सकता है पहले पर टी आ जाए, दूसरे पर यच हो जाए, तीसरे पर भी यच हो जाए। फिर ऐसा भी संभव है पहले पर यच हो जाए, दूसरे पर यच हो जाए, तीसरे पर टी हो जाए। तो क्या क्या परिणाम मिल सकता है, एच एच एच, टी टी टी, एच टी टी या टी टी एच या एच टी एच, टी एच टी या टी एच एच या एच एच टी हमको प्राप्त हो सकता है। देख सकते हैं कोई रिपीट नहीं हुआ है। तो प्यारे बच्चों मैं बताना चाहता हूं, ये बताने का या बनाने का उद्देश्य क्या है ये जानिए। जब एक सिक्के को हम उछालते हैं तो हमको दो परिणाम प्राप्त होते हैं।
यहाँ देखिएगा 2 परिणाम प्राप्त होते हैं। दो परिणाम। जब 2 सिक्के को हम उछालते हैं, 2 सिक्के को जब हम उछालते हैं तो 1 2 3 4 4 परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। जब 3 सिक्के को उछालते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 परिणाम प्राप्त होते हैं। 8 परिणाम। अब देखिएगा इसी तरीके से अगर हम 4 सिक्के को उछालेंगे, अभी 3 सिक्के पर देखिए लिखना, अगर वैसे प्रैक्टिस ना हो तो लिखना कठिन हो जाएगा, बड़ा सोच सोच करके लिखना पड़ेगा। 4 सिक्के को उछालेंगे तो और भी कठिन हो जाएगा, 5 सिक्के को उछालेंगे तो और भी कठिन हो जाएगा, यानी कि घटनाओं को गिनना और लिखना एक कठिन कार्य हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये हम जरूर पता कर सकते हैं, 4 सिक्के उछाले गए, 5 सिक्के उछाले गए, 6 सिक्के उछाले गए तो कितनी घटनाएं हमको प्राप्त हो सकती हैं। कौन कौन सी घटनाएं प्राप्त हो सकती हैं ये थोड़ा सा लिखने में टाइम लगेगा, लेकिन तुरंत बता देंगे कि कितनी घटनाएं हो सकती हैं। नंबर ऑफ इवेंट्स। तो वहां पर एक रूल काम करता है, उसको वही बताने का उद्देश्य था मेरा। जब 1 सिक्के को उछाल रहे हैं तो 2 परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, मतलब कि 2⁻1। जब 2 सिक्के को उछाल रहे हैं तो 4 परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, मतलब 2²। जब 3 सिक्के को उछाल रहे हैं तो 8 परिणाम मिल रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि 2⁻3। इसी तरीके से अगर हम n सिक्के को उछालें तो कुल परिणामों की संख्या हमको क्या मिल जाएगी, 2⁻n मिल जाएगी। ये परिणाम हमको मिला। अब प्रश्न में आ जाए कि 4 सिक्के उछाल दिया तो कितने परिणाम हमको मिलेंगे, तो 2⁴ 16 परिणाम हमको मिल जाएंगे। 5 सिक्के उछाल दिया तो कितने परिणाम प्राप्त होंगे, 2⁵ कुल मिलाकर के 32 परिणाम हमको प्राप्त हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे बताने का उद्देश्य एक ही था। सिक्कों के उछाल में जितने सिक्के रहेंगे, सिक्कों की संख्या 2 पर पावर चढ़ जाएगी और उसको सरल कर देंगे तो हमको उतने n सिक्कों के उछाल में कितने संभव घटनाएं हमको मिलेंगी, कितने इवेंट्स मिलेंगे, वो हमको प्राप्त हो जाएंगे। अब आइए पासे की फेंक देखते हैं। एक पासे की फेंक पहले देखेंगे। एक पासा भी फेंका जा सकता है, 2 पासा भी फेंका जा सकता है, 3 पासे भी फेंके जा सकते हैं। तो आइए उस पर देखते हैं। तो पासा एक तरीके से समझ लीजिए कि एक, मान लिया जाए कि घनाकार टुकड़ा है, घनाकार टुकड़ा। तो हमको पता है कि इसमें 6 पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ, 1 2 3 4 5 और 6 पृष्ठ होते। जैसे घनाभ होता है 1 2 3 4 5 और 6 पृष्ठ होते हैं। तो ये घनाभ है, ये हर पृष्ठ आयताकार है। अगर घन की बात करें तो सभी पृष्ठ वर्गाकार हो जाएंगे, 6 पृष्ठ उसमें होंगे और सभी पृष्ठों पर कोई न कोई अंक लिखा रहेगा। तो एक कोई न कोई नहीं, 1 से लेकर के 6 तक के अंक लिखे रहेंगे। हो सकता है कि मान लीजिए कि इस पर 1 हो, 1 2 3 4 5 और 6। अब इसको जब ये घनाकार है, इसको जब हम ऐसे करके दृश्या अगर इसको हम फेंकेंगे तो कभी ऐसे गिरेगा, कभी ऐसे भी गिर सकता है, ऐसे भी गिर सकता है, ऐसे भी गिर सकता है, किसी भी तरीके से गिर सकता है। लेकिन जब घनाकार टुकड़ा रहेगा तो वो कैसे गिरेगा, चूंकि सभी पृष्ठ उसके वर्गाकार हैं तो ऐसा नहीं है कि वो किसी एक ही तरह गिरेगा, वो स्वतंत्रता पूर्वक गिरेगा। तो एक पासे की फेंक में क्या क्या हमको अंक प्राप्त हो सकता है। ऊपर आएगा
तो यहाँ पर अगर मान लीजिए हो सकता है कि 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। 1 से लेकर के 6 तक के ही अंक लिखे गए हैं, तो उन 1 से लेकर के 6 तक में से कोई भी एक अंक ऊपर आ सकता है। मतलब एक पासे को जब हम फेंकेंगे, एक पासे को फेंकेंगे तो हमको 6 परिणाम प्राप्त होंगे। एक पासे को फेंकेंगे तो 6 परिणाम प्राप्त होंगे। कौन कौन से? या तो 1, नहीं तो 2, नहीं तो 3 या 4 या 5 या 6। इन 6 में से कोई एक ऊपर आ सकता है। तो संभावनाएं बनती हैं कि इसमें से कौन आएगा, तो कोई भी एक आ सकता है, 6 परिणाम हो सकते हैं। अब देखिएगा इस पर क्वेश्चन बनता है, इसमें देखिए सम संख्या भी है। अगर कहे कि सम संख्या ऊपर आए तो 2 हो सकता है, या 4 आएगा या 6 आएगा। विषम संख्या ऊपर आए तो या तो 1 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 5 हो सकता है। कहा जा सकता है कि 5 से छोटी संख्याएं आए, 5 से छोटी, 5 से छोटी कहेगा तो 1, 2, 3 या 4, ये चारों में से कोई एक आ सकता है। 6 से छोटी कह देगा तो 1 से लेकर के 5 तक में से कोई एक आ सकता है। 5 संभावनाएं बनती हैं। कह सकता है कि 3 से बड़ी संख्या मिले, तो 3 से बड़ी मतलब या तो 4 आएगा, नहीं तो 5, नहीं तो 6। 3 संभावनाएं हो सकती हैं। 2 से बड़ी आ सकती है, तो क्या हो, ऐसे कहा जा सकता है कि 2 से विभाज्य संख्याएं आए। 2 से विभाज्य का मतलब या तो 2 आएगा, या तो 4, या तो 6 होगा। 3 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, तो स्वयं 3 भी और स्वयं ये 6 भी आ सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जब एक्सरसाइज आएगा तो देखा जाएगा। बहरहाल अभी इतना जानिए, एक पासे को फेंकेंगे तो 6 परिणाम हमको प्राप्त होंगे। अब देखिए 2 पासों की फेंक में कितने संभावनाएं, कितनी घटनाएं घटित हो सकती हैं, कितने परिणाम हमको प्राप्त हो सकते हैं। जब 2 पासों को हम फेंकेंगे, जब 2 पासों को हम जब फेंकेंगे तो ऊपर 2 अंक हमको प्राप्त हो जाएंगे। ऊपर वाले पृष्ठ पर 2 अंक प्राप्त हो जाएंगे। अब वो कितने प्रकार के हो सकते हैं? जैसे देखिए यहाँ पर एक चार्ट बना है, पहले वाले पर 1 आ जाए, दूसरे पर भी 1 आ जाए, तो इसी को 1 1 कहते हैं। यहाँ लिखा गया है पहले वाले पर 1 आ जाए, दूसरे पर 2 हो जाए तो 1 2 परिणाम मिलेगा। पहले वाले पर 1 है, ए पे फिक्स कर दिया गया है, इस पर मानिए कि 1 ही है। उसके बाद से इस पर 1 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 1 4, 1 5, 1 6। मतलब पहली बार में ये 6 परिणाम तो यहाँ पर हमको हो सकते हैं। अगर पहले वाले पर 1 फिक्स मान लिया जाए तो दूसरा, अब ऐसा थोड़ी है कि पहले वाले पर हमेशा 1 ही आएगा, 2 भी आ सकता है। तो मान लीजिए कि पहले वाले पर 2 अंक आया तो दूसरे पर 1 आए, तो 2 1 हो सकता है, एक परिणाम 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। पहले वाले पर 3 आ जाए, उसके संगत 1 से लेकर के 6 तक परिणाम मिलेंगे। पहले वाले पर 4 प्राप्त हो जाए और उसके संगत 6 परिणाम प्राप्त होंगे। पहले वाले पर 5 हो जाए तो उसके संगत 6 परिणाम प्राप्त होंगे। और यहाँ पहले वाले पर 6 आ जाए तो दूसरे वाले पर 1 से लेकर के 6 तक में से जो 6 परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। इसका मतलब हम देख क्या रहे हैं, 6 गुणे 6 बराबर कितना हो जाएगा, 36 परिणाम हो जाएगा। तो अगर एक पासे को हमने फेंका तो 6 परिणाम मिलेंगे। वो कौन कौन? 1 से लेकर के 6 तक कोई हो सकता है। जब 2 पासे को जब हम फेंकेंगे तो 36 परिणाम प्राप्त होंगे। देखिए यहाँ सामने दिखाई दे रहा है, 36 परिणाम हो जाएंगे। अब 3 पासे अगर हम फेंकते हैं तो कितने परिणाम होंगे?
अभी देखिए 2 ही पासे फेंकने पर 36 हो गए। अगर 3 पासा जब फेंकेंगे तीसरा वाला भी आ जाएगा तो हमको 3 संख्याओं को रीड करना पड़ेगा, संख्या अधिक हो जाएगी। तो देखिए एक क्या रूल है। अब देखिए उतनी 3 पासों को फेंकेंगे तो परिणाम को जितने तरह के परिणाम आएंगे उन सभी परिणामों को लिखना कठिन हो जाएगा, क्योंकि अभी 6 में ही तो इतना परेशानी हो गया। लेकिन हाँ, ये हम बता सकते हैं कि अगर 3 पासों को फेंकते हैं तो कितनी घटनाएं होंगी, कितने परिणाम प्राप्त होंगे। तो उसके लिए हमको रूल की जरूरत है। जब 1 पासे को फेंका तो 6 परिणाम प्राप्त हुए, मतलब 6 पर पावर 1। फिर देखिए 2 पासे को फेंका तो 36 परिणाम मिला, मतलब 6 की घात 2, मतलब 6 वर्ग। ठीक उसी तरीके से अगर 3 पासे को हम फेंकेंगे तो 6 के घात 3, मतलब 216 परिणाम हमको मिल जाएंगे। बस रूल हमको क्लियर हो गया। इसी तरीके से अगर n पासे फेंके जाएं तो 6n परिणाम हमको प्राप्त हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, ये क्लियर हो गया कि अगर सिक्के के उछाल में 2 पर पावर लगेगा, 2 पर पावर सिक्कों की संख्या, और पासे की फेंक में सभी परिणाम प्राप्त करने के लिए 6 पर हमको पावर लगाना पड़ेगा। तो ये हमारा रूल हो गया। अब थोड़ा सा बातें जान लेते हैं। यहाँ चूंकि चार्ट बना हुआ है, इसमें कभी कभी प्रश्न ऐसे आ जाएगा कि 2 पासे फेंकिए तो उसमें परिणाम दोनों पर समान परिणाम प्राप्त हो जाए, समान परिणाम करके कहा जाएगा, समान अंक कहा जाएगा। ऐसे परिणाम कितने होंगे जिन पर समान अंक होगा? जैसे देखिए 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। तो 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल डायगोनल अगर देखेंगे तो 6 परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। कभी ऐसा भी प्रश्न किया जाता है कि दोनों 2 पासे फेंके गए और उन पर आने वाले अंकों का योगफल 8 से कम हो, 8 से कम हो। तो देख सकते हैं 8 से कम का मतलब 6, एक तो 100 आ जाएगा 8 से कम में। यहाँ पर देखेंगे ये छूट जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, छूट जाएगा 6 यह और 5 ये हो जाएगा, क्योंकि 5 2 7 तक हो रहा है यहाँ, 5 3 8। अब देखेंगे ये पूरा हो जाएगा, फिर यहाँ से गिन लेंगे, इसको गिन लेंगे, फिर इसको गिन लेंगे, फिर यहाँ से गिन लेंगे, यहाँ से गिन लेंगे, क्योंकि 6 2 8, 5 3 8, 4 4 8, 3 5 8, 2 6 8, इस तरीके की बात आएगी। तो जब हम प्रश्न जब हल करेंगे तो उस पर हमको बात पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। बहरहाल आप इतना ही कॉन्सेप्ट देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।